Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read The Throne of Judgment. Many years ago, the city of Ujjain was one of the most well-known cities in India. It was the capital city of the great king named Vikramaditya, who ruled his kingdom wisely. Vikramaditya was known for his skill in judging people perfectly. He never made a mistake in judgment or punished the wrong person. बहुत साल पहले जो उज्जैन शहर था वो सब पूरे इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से इसको जाना जाता था, वेल नोन सिटी थी। और जो इसकी कैपिटल जो थी, इसमें वहाँ जो राजा राज्य करते थे उनका नाम क्या था? विक्रमादित्य। उन्होंने बहुत वाइजली जो है राज किया और अपने जजमेंट के लिए वो बहुत फेमस थे। कभी भी उन्होंने किसी रॉन्ग पर्सन को पनिशमेंट नहीं दिया। आफ्टर ही डाइड देयर वर मैनी किंग्स हु रूल्ड उज्जैन। However, his palace and other buildings slowly became ruins. Ruins? Ruin mean बर्बाद होना. Shepherds often took their sheep and goats to feed on the grass there. Yet no one remembered or knew anything about Vikramaditya. जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद क्या हुआ? बहुत से राजा थे जिन्होंने वहाँ पर राज किया। फिर भी जो है जो उनका पैलेस था और जो अदर बिल्डिंग्स थी वो धीरे धीरे क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी, खराब हो रही थी। और वहाँ आप क्या करते थे? शेफर्ड्स जाते थे अपनी शीप्स को, गोट को लेकर के, और वो लोग वहाँ पर घास चरा करते थे। किसी को भी विक्रमादित्य के बारे में अब कुछ याद नहीं था, कोई नहीं अब जो है उसके बाद नहीं जानते थे उनको। वन डे अ शेफर्ड बॉय वॉज सिटिंग ऑन अ माउंट ऑन द ग्राउंड इन अ फील्ड. Two of his friends were fighting with each other. He called out to them, "Stop fighting. Tell me what your quarrel is about, and I will help you settle it." The two boys stopped fighting and went to him. He listened to their complaints and solved their problems. Both boys were happy. एक बार क्या हुआ, एक शेफर्ड जो था, वहीं पर माउंट कहते हैं, छोटा सा उठा हुआ जो हिस्सा होता है मिट्टी का या इस तरीके से, ऐसे 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 करके माउंट, तो वहाँ पर जो है वो बच्चा बैठा और उसने क्या देखा कि जो दो फ्रेंड्स थे आपस में बहुत झगड़ा कर रहे थे। उसने उनको बुलाया और क्या कहा कि तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, जो कंप्लेन है तुम्हारी मुझे बताओ। जब उस बच्चे ने, शेफर्ड ने कंप्लेन सुनी तो अपना डिसीजन जब दिया तो उसके बाद वो दोनों बच्चे बड़े खुश हो गए थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वो दोनों बच्चे खुश हो गए। From that day on, the boys always went to him for help. This shepherd boy sat on the same mount and never made a mistake. Soon other villages and towns got to know and they brought their problems to him and they returned satisfied. Satisfied means संतुष्ट होकर के। आपकी प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती है तो आप संतुष्ट हो जाते हैं ना, खुश हो जाते हैं, ऐसे ही। उसके बाद से वो बच्चा हमेशा जो है वहाँ पर उसमें बैठता था और जो भी लोग थे जिनकी प्रॉब्लम जो होती थी, जब पास के गांव वालों ने सुनी उसकी दिक्कत को, उसकी बात को, तो उसके बाद जो है वो सब अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के उसके पास जाते थे और वहाँ से सेटिस्फाइड होकर के वापस आते थे, क्योंकि वो जजमेंट अच्छे से उनकी कंप्लेन को सुनता था और जजमेंट देता था। Soon King Bhoj heard about the boy. He told his courtiers, "The shepherd boy sits on the mount and then decides the answers for the problem. I think Vikramaditya's throne of judgment is hidden under that mount. That's why the boy doesn't make any mistake." जब किंग भोज ने सुना तो उन्होंने क्या कहा, ये बच्चा जिस माउंट के ऊपर बैठ के डिसीजन देता है, ऐसा हो सकता है कि उसके नीचे विक्रमादित्य का जो जजमेंट का थ्रोन था वो छुपा हुआ हो, उसके नीचे दबा हुआ होगा, इसी वजह से ये बच्चा इतना अच्छा जजमेंट देता है। द नेक्स्ट डे King Bhoj sent a lot of men to dig up the mount. They dug the ground and found the treasure. Treasure, खजाना।
नेक्स्ट डे किंग भोज ने क्या करा, वहाँ जो है अपने आदमियों को भेजा और खुदाई करवाई। तो जब खोदा तो उन्हें क्या मिला वहाँ, खजाना। कौन सा खजाना मिला? द मार्बल थ्रोन। इट वॉज ब्यूटिफुल। 32 stone angels were carrying the throne on their shoulders. Their wings were spread out. The workmen dug it out carefully and carried it to the king. क्या देखा उन्होंने? मार्बल थ्रोन मिला। उस मार्बल थ्रोन को 32 स्टोन एंजल्स ने जो है अपने शोल्डर पे कैरी किया हुआ था। जो वर्कमैन थे उन्होंने बड़ी सावधानी से उसको निकाला और राजा भोज के पास ले गए। King Bhoj was happy and excited. I shall sit on the throne, pass judgments and never make a mistake, he thought happily. क्या सोचा उन्होंने अब कि इसमें बैठ करके मैं बिना मिस्टेक के जजमेंट दूंगा। Bhoj fasted and prayed for 3 days. On the 4th day, he was ready to sit on the throne. When he touched it, one of the stone angels came alive and said, "O king, stop. Do you think you are worthy to sit on Vikramaditya's throne of judgment? Have you never wanted to rule over other kingdoms?" King Bhoj thought for a while and said sadly, "No, I am not worthy." जैसे ही 3 दिन के फास्ट के बाद राजा भोज उसमें बैठने वाले थे, उनमें से एक एंजल ने राजा को रोक दिया और क्या पूछा कि क्या तुम इस विक्रमादित्य के थ्रोन ऑफ जजमेंट में बैठने लायक हो? क्या तुमने कभी भी किसी दूसरे किंगडम को रूल करने का नहीं सोचा, नहीं चाहा? अब राजा भोज को लगा कि वो उसके लिए वर्दी नहीं है। Fast and pray for another 3 days then, said the angel and flew off. Like this 90 days passed till one angel was left. The king thought this angel would allow him to sit on the throne. But the angel asked him, "O king, is your heart pure like the heart of the shepherd boy who sat on the mount? Only if it is, you will be worthy to sit on the throne." अब फास्ट और प्रे के लिए दोबारा से जो है उस एंजल ने कहा और उसके बाद वो चली गई। अगर आप इसके लिए वर्दी नहीं हो तो दोबारा से फास्ट करो, दोबारा से प्रे करो, और ये बोलते हुए वो एंजल चली गई। इसी तरीके से 90 डेज पास हो गए। अब केवल एक एंजल वहाँ पर रह गई थी। अब राजा ने सोचा क्या पता ये उसको अलाउ कर दे, लेकिन एंजल ने क्या पूछा कि क्या तुम्हारा हार्ट उस शेफर्ड बॉय की तरह से प्योर है? अगर है तो तुम इसके ऊपर बैठ सकते। द किंग थॉट फॉर सम टाइम एंड आंसर्ड ट्रूथफुली, "No, it is not." The angel heard the king's reply and flew away carrying the marble throne on its head. जब एंजल ने सुना कि राजा ने ट्रूथफुली आंसर कर दिया है कि नहीं वो इसके लायक नहीं है, तो उसने वो मार्बल थ्रोन कैरी किया और वहाँ से चली गई। तो देखा बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो हमारी वीकनेसेस हैं, जो हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें उनको इम्प्रूव करना चाहिए, तभी हम किसी चीज़ के लायक हो सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ के लायक होना है तो पहले हमें अपनी जो हमारी कमियां हैं उनको रिमूव करना होगा। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। नाउ दिस इज एक्सरसाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस इट।